गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि इस कोरोना वायरस के संकट काल में आप सभी लोग स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम हमारे विषय खेल, व्यायाम तथा योग पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस चर्चा की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं सहरिश जमाल आप सभी लोगों को बताऊंगी कि खेल क्या होते हैं, जिसके बाद आप मिस हिना मुक्तिदा से व्यायाम के बारे में जानेंगे। उसके बाद मिस शिवानी यादव आप सभी लोगों को योग से परिचित कराएंगी। और जब आप सभी लोग हम तीनों द्वारा बताए गए विषय से भली भांति परिचित हो चुके होंगे, तो उसके पश्चात मिस सिराजुन्निसा आप सभी लोगों को खेल, व्यायाम तथा योग के महत्व तथा हमारे दैनिक जीवन में उसके उपयोग पर प्रकाश डालेंगी। और अंत में मिस प्रियांशी साहू शिक्षण पद्धति में खेल, व्यायाम तथा योग के लाभों के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि खेल क्या होते हैं। तो खेल कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है। खेल सामान्य अर्थ में उन गतिविधियों को कहा जाता है जहां प्रतियोगी की शारीरिक तथा मानसिक क्षमता खेल के परिणाम का एकमात्र अथवा प्राथमिक निर्धारक होती है। सामान्यतः खेल को एक संगठित, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रतिबद्धता तथा निष्पक्षता होती है। खेल शब्द की पुराने फ्रेंच शब्द डिस्पोर्ट से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। अतः वह शारीरिक क्रिया जिसे करने से हमें मनोरंजन और आत्म प्रसन्नता की अनुभूति होती है तथा जिसे करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, वह खेल कहलाता है। खेलों को घर के अंदर तथा घर के बाहर दोनों ही प्रकार से खेला जा सकता है। खेलों के प्रकारों में अन्वेषणात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल और नियमबद्ध खेल शामिल हैं। खेलों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं। खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम हिना मुक्तिदा है और मैं आज आपको बताऊंगी व्यायाम क्या है। व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि है जो स्वास्थ्य को बढ़ाती है। व्यायाम का मतलब किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि है, जैसे कि चलना, दौड़ना आदि। इससे कई स्वास्थ्य लाभ जुड़े हुए होते हैं, जैसे वजन घटना, बीमारियों से बचाव, ताकत बढ़ाना, सहनशीलता बढ़ाना आदि। व्यायाम के कई प्रकार होते हैं। आमतौर पर व्यायाम को मानव शरीर पर पड़ने वाले इसके समग्र प्रभाव के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला, लचीलापन व्यायाम। इसमें शरीर के भागों को खींचना, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेचिंग कहते हैं। दूसरा, एरोबिक व्यायाम, जैसे कि साइकिल चलाना, तैराकी, घूमना, दौड़ना आदि। तीसरा होता है एनएरोबिक व्यायाम, जैसे कि वजन उठाना, क्रियात्मक प्रशिक्षण या थोड़ी तेजी से दौड़ना आदि। इसीलिए व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शिवानी यादव है। मैं DLED 2018 बैच की प्रशिक्षु हूँ। आज मैं आप सभी को योग क्या है इस विषय में बताना चाहूँगी। सामान्य तौर पर योग जीवन जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जोड़ना, से हुई है। आध्यात्मिक स्तर पर इस जोड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने तथा तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता
आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। पतंजलि का लेखन अष्टांग योग एक प्रणाली के लिए आधार बन गया है, जिसमें निम्नलिखित 8 अंग हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। इन सभी के सहयोग से योग की उत्पत्ति। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिराजुन्निशा है और मैं आपको खेल कूद, योग एवं व्यायाम के महत्व बताऊंगी। खेल, योग एवं व्यायाम से हमारे शरीर की शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता बनी रहती है और यह हृदय रोगों के खतरे से भी हमें बचाता है। यह हमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, साथ ही हमारे जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं। यह स्वास्थ्य एवं मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, शक्तिशाली एवं तरोताज़ा नहीं है, वह बुद्धि और सही विचार का भी कम ही उपयोग कर पाता है। इसलिए बच्चों और बड़ों के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थित व्यायाम एवं खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल, योग एवं व्यायाम करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भोजन के तुरंत बाद हमें यह क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। यदि आप योग करते हैं तो योग की शुरुआत कठिन आसन से नहीं करनी चाहिए और खेलने या योग करने के दौरान ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन्यवाद। हेलो शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रियांशी साहू आज खेल, योग तथा व्यायाम का शिक्षा में क्या महत्व है इस विषय पर कुछ बताना चाहती हूँ। खेल मनुष्य के जीवन का आधार है। आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में खेल का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। संसार के लगभग सभी देशों में खेल को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवीन शिक्षण पद्धतियों में खेल के द्वारा सिद्धांत पर बल दिया जा रहा है। खेल एक निरर्थक क्रिया न होकर बालक की एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक प्रक्रिया है। सबसे पहले यूनानी विचारक प्लेटो ने खेल के महत्व को समझा था, लेकिन उसने खेल को शारीरिक विकास का साधन बताया था तथा इसके बाद फ्रोवेल नामक शिक्षा शास्त्री ने अपनी किंडरगार्टन पद्धति का आधारभूत सिद्धांत खेल को रखा। उनका कहना था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए उनका संबंध शिक्षा से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि खेल ही खेल में बालक ऐसी शिक्षा ले सकता है जो अन्य साधनों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अब योग के संबंध में कुछ शब्द। आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चिंताओं, तनाव और परेशानियों से युक्त है। इन सभी के कारण शिक्षा पर एक गहरा असर पड़ता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना योग तथा व्यायाम करना चाहिए। योग तथा व्यायाम करने से मनुष्य के मस्तिष्क को शांति मिलती है तथा वह सक्रिय भी रहता है। योग करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है, जिससे वह किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित ध्यान लगा पाता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। सभी क्षेत्रों में योग तथा व्यायाम अति आवश्यक